विचार विमर्श, एक कार्यक्रम जिसमें हम अपने विचारधाराएं एक विचार के रूप में ही रखते हैं, उससे कुछ लोग सहमत हो न हो। नमस्कार दोस्तों। भाषा, हम जिसको सिंधी में बोली कहते हैं, कच्छी में गाल कहते हैं, और ऐसे कई भाषाएं हैं जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारे सिंधी में एक कहावत है, जिंदा तू आई सिंधी जिंदा आ तो नहीं बोली। मीन्स अगर तू जिंदा है तो तेरी भाषा जिंदी है, तेरी बोली जिंदी है। लेकिन एक ज़माना था कि पहचान बनाने के लिए हमको भाषा का उपयोग करना पड़ता था। यानी जब पैदा हुआ था पृथ्वी पे, ऐसा माना जाए जब भी 2000, 5000, 10,000, 25,000 वर्ष पहले, तब उनके पास भाषा नहीं थी, इशारे थी। इशारों से बात किए जाते, हर चीज़ इशारे से मांगी जाती। फिर उसको हमने एक नाम दिया, जिस प्रकार से मेरा नाम प्रकाश रामचंद्रानी पड़ा, ऐसे फिल्म एक्ट्रेस का नाम। उस वक्त कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। एक नाम देते गए, पहचान देते गए, और धीरे धीरे हर चीज़ का अर्थ निकलने लगा। और आज भी हम जिस विषय पे आपसे बात कर रहे हैं, वो विषय तो है लैंग्वेज, भाषा, बोली, लिपि। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको क्रिटिसाइज करके ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे उस बारे में खास कुछ कहना है। मुझे एक खास बात ये कहनी है कि जिस प्रकार से कुछ ज़माना था तो गुजरात में गुजराती के सिवा और कोई भाषा नहीं चलती थी, लेकिन आज धीरे धीरे गुजराती कम होती जा रही है, कच्छी कम होती जा रही है, और देखें तो हर प्रांत में अलग अलग भाषा है। कहाँ पानी को पौनी कहा जाता है, कहाँ को हारू बोला जाता है, सारू को हारू बोला जाता है। क्रिटिसाइज करने का मतलब है कि एक एक घाट पे अगर हम जाते हैं तो हर घाट पे जो होता है अलग अलग भाषाएं होती हैं, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। और धीरे धीरे अब माछलिया घाट जाओगे तो वहाँ की गुजराती अलग होगी, कच्छ के इंटीरियर में जाओगे तो वहाँ पे कच्छी का मिक्सचर होगा, कच्छ से जैसे ही तुम गांधीनगर की तरफ आओगे तो सिंधी, हिंदी, गुजराती, कच्छी का मिक्सचर होगा। पर इस वक्त हमारा जो विषय है एक सिंधी। सिंधी के पीछे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में इस वक्त एक हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है, एक देश है, एक जगह है जहाँ पे हम लोग 1948 के आज़ाद होने के बाद एक कानून बनाया गया जिसको हम कहते हैं देश का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने करीब करीब 22 भाषाओं में रिकग्निशन दिया है, यानी वो रिकग्नाइज तो हो गई है भाषा। और भाषा में हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि ये भाषा है, हिंदी है, गुजराती है, कच्छी है, गुजराती है, पंजाबी है, ऐसे अलग अलग भाषाएँ हैं। उनमें से जो मेजर भाषाएँ थी वो थी सिंधी। सिंधी में भी हमारे वो किताब कई लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गया है सिंधी की हमारी एकेडमी है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, एमपी में भी है, और नेशनल एकेडमी भी है। जैसे गुजरात एकेडमी है, गुजरात साहित्य एकेडमी है। पर बात ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया, पहले हमने इंग्लिश में बनाया, फिर धीरे धीरे हिंदी में बनाया, फिर जो हमारे देश की रिकग्नाइज जो भाषाएँ थी, बहुत सी ऐसी भाषाएँ अभी तक रिकग्नाइज नहीं हुई है, लेकिन जो हिंदुओं की जो मेन भाषाएँ थी, प्रांतों की भाषाएँ थी, जिसको हमने रिकग्नाइज किया, उनमें लिखी जा रही। उसमें सबसे पुरानी भाषा थी जो सिंधी थी। उस सिंधी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ कि जब भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान से सिंधी लोग आए तो उनको लाते मार के, घूसे मार के ऐसे धकेला गया कि कोई कह नहीं सकता। जो गदर फिल्म आपने देखी या गदर 2 जो आपने देखी, तो उसमें सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, कुछ हिंदू, आज भी एक बहुत बड़ा प्रांत है सिंध, जहाँ पे 2 करोड़ सिंधीज हैं,
उस 2 करोड़ में से अब 20-25 लाख सिंधी रह गए हैं, बाकी सारे कन्वर्ट हो गए। जिस वक्त पाकिस्तान में से हम हिंदुस्तान में आए उस वक्त 20 लाख करीब सिंधी थे। आज वो हिंदुस्तान में 20 लाख में से हम लोग 2 करोड़ की तरफ पहुँचे, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक 20 लाख ही। जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम बच्चे कितने भी पैदा करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। वहाँ पे उनको जीने की तकलीफ़ हो रही थी। आज भी हम रोज़ टीवी खोल के देखते हैं तो वहाँ के लोग कितने परेशान हैं खाने के लिए, पीने के लिए। तो आखिर क्या हुआ कि वो सब कन्वर्ट होना शुरू हो गया और हमारी भाषा खत्म हो गई। चलो तो हम के विषय पे लेके चलते हैं कि हम हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं सिंधी में। इतनी खुशी की बात है कि जहाँ पे गुजरात के अंदर 2500 भाषाएँ हैं, केरला के अंदर भी 2500 भाषाएँ होगी, मद्रास के अंदर भी 2500 भाषा होगी, आंध्रा में होगी, हिंदी में होगी, यूपी में होगी, हर प्रांत में होगी। लेकिन उनमें से एक हमारा जो मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू वर्ड शायद कभी बार ऐसा भी बोला गया है कि हिंदू जो बना है इंडो में से बना है, क्योंकि वो अंग्रेज लोग या बाहर के लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो वो बोलते थे हिंदू हिंदू हिंदू। तो शायद उसमें से बना हो, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है, कई ऐसी जगहों पर लिखा है, कई भाषाओं में लिखा है, कई टीवी चैनल्स में भी आता है कि इंडो हिंदू इंडस, सिंधु में से हिंदू बना, हिंदू में से इंडस बना, हिंदू बना। हमको कोई अफसोस नहीं, हिंदू बोलो कुछ भी बोलो, हम सिंधी हैं, सिंधियत को कायम रखना कुछ। तो उस भाषा में वो लिखा गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 1998 में ये जो फ़क्र मिला हमारे आदिपुर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धोलॉजी, जो जिसमें पाकिस्तान से आए हुए कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसको साथ दिया। साहिब बिजानी जी पाकिस्तान के आज़ाद होने के 20-25 साल के बाद आए थे, सतीश अरोड़ा जी इमीडिएटली आ गए थे, लक्ष्मी खेमानी थे, यहाँ पे हरी दरियानी दिलगीर थे, दारा दुखाइल थे, कृष्णा मेमानी, ऐसे बहुत से थे। और आखिर उन सब ने मिलकर, सिंधोलॉजी ने मिलकर उस किताब को बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेजी या अलग अलग भाषाओं में पढ़ के उसको सिंधी में बनाया। अभी भी उस पर संशोधन चल रहा है और अभी ये करीब इस जुलाई 2024-12 तक उसका संशोधन चल रहा है। सुबह को 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सारे स्कॉलर्स जो है इंडिया के आए हुए हैं। उसमें खास करके हमें खुशी है कि गांधीधाम के 5 ऐसे व्यक्ति हैं स्कॉलर्स जो बैठे हुए हैं और 2 स्कॉलर्स जो है वो बाहर से आए हैं। आज हम उनका परिचय भी कराएंगे आपको। तो उन्होंने वो किताब को ट्रांसलेट करके सिंधी में बनाया, सिंधी में बन गया। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा उसको किसी को मालूम न होगा तो वो सिंधी में पढ़ के बताएगा। ऐसे सिर्फ सिंधी भाषा में ही है, गुजराती है, कच्छी है। पर अफसोस है कि गांधीधाम में जहाँ 12 सिंधी स्कूल थे वहाँ अब 0 स्कूल हैं। वैसे तो हैं 12 स्कूल जिंदे हैं, सिंधी हैं। मैं भी एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुका हूँ, टीचर रह चुका हूँ सिंधी स्कूल में। लेकिन वो 12 स्कूलों में पहले सिर्फ सिंधी चलती थी, जिसको कुछ लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, अरबी से भी बोलते हैं। अरबी कैसे है? अरबी नहीं है, ये सिंधी लिपि है। सिंधी लिपि ऐसी है जिसमें 52 अक्षर हैं, जिसमें हर प्रोनाउंसिएशन को हम एक प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे जम्यू, यन्य और ऐसे तो बहुत से ऐसे अक्षर हैं जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसे अक्षर हैं जो हम मुंह से नहीं बोल सकते, लेकिन सिंधी में वो हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, हिंदी में नहीं कर सकते। इंग्लिश में 26 अक्षर है, फिर उसमें वर्ण बनाए गए हैं, स्वर बनाए गए हैं, प्रोनाउंस है, नाउंस है बनाए गए हैं, लेकिन सिंधी में वो बन गए हैं। पर अब बात आती है कि ये किताब लिखा गया, सजाया जाएगा उन कबाटों में, कौन पढ़ेगा? पाकिस्तान से उसको पढ़ने के लिए लोग आएंगे? क्या ये किताब उठा के अफ़गानिस्तान वाले पढ़ेंगे, या उसके लिए भी सिर्फ प्रोफेशनल रिसर्च करके उन किताबों को पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा?
जैसे संस्कृत, शायद मैं समझता हूँ गुजरात के अंदर संस्कृत एकेडमी होगी, तो संस्कृत अगर हम बोले 4 अक्षर है, 4.5 है, 5 अक्षर है, तो 500 लोग भी नहीं होंगे जो उसको पढ़ सकेंगे और उसको डिफाइन कर सकेंगे। तो हमारी जो सिंधी भाषा है वो भी ऐसी होगी, गुजराती में भी है। आज बहुत से गुजराती लड़के हैं, इंग्लिश जानते हैं, गुजराती नहीं जानते, हिंदी जानते हैं कम, बोल भी नहीं पाते। जो हिंदी जानते हैं वो अंग्रेजी बोलने की करते हैं, दिखाते हैं मेरे को तो इंग्लिश आती है, यस यस नॉट एंड दैट वॉस, मैं वहाँ पे आई थी या आया था एंड मेरे साथ वो दैट फेलो, वो जो है ना वो मेरे साथ, ऐसे ऐसे अक्षर बोले जाते हैं। तो धीरे धीरे संस्कृतियाँ बदलेंगी। लेकिन इस वक्त जो है गवर्नमेंट के पास हमको जाके कुछ और लोगों को इनवाइट करना चाहिए। तो जो ये भाषा जानते हैं वही इनवाइट करेंगे, हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं? मैं तो जानता ही नहीं, मेरे परदादा जानते हैं, मैं अक्षर पढ़ सकता हूँ, लपम बे बला बे बकरी बे फलो, जो शायद मुस्लिम लोग भी पढ़ सकेंगे, लेकिन मीनिंग तो उनको भी नहीं आएगी, क्योंकि उनको उर्दू आती है, अरबी आती है। अरब वाले 14 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अरबी हिंदी है, समझ हिंदी है। अफ़गानिस्तान में जाओगे तो अफ़गानिस्तान में बोल पाओगे, लेकिन वो लिखते तो उर्दू में है। हमारे कुछ वर्ड्स वो शायद गलत प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन पढ़ जाएंगे, लेकिन मीनिंग हिंदी में तो आएगी नहीं, कौन पढ़ेगा? तो कोई स्कॉलर्स को आगे आना पड़ेगा जो जिसको कुछ लोग अरेबिक सिंधी बोलते हैं, एक्चुअली वो प्योर सिंधी भाषा है, उसमें से अरेबिक सिंधी भाषा या सिंधी भाषा को बदल के हमको हिंदी में, जिसको हम देव नागरी बोलते हैं, देव की भाषा बोलते हैं, भगवान की भाषा बोलते हैं, जो उर्दू लोग भी पढ़ सकेंगे, हिंदी लोग भी पढ़ सकेंगे, प्रोनाउंसिएशन उसमें सिंधी आ जाएंगे, तो शायद उसका मदद करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। आगे इस विषय में हमारे साथ कुछ स्कॉलर्स जुड़े हैं जो अपनी अपनी बात कहेंगे, तो चलो दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलाने जा रहे हैं आदिपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगोलॉजी में कुछ महानुभाव आए हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं वो नहीं, कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है, उनके परिवार वालों ने उनको सिखाया है। तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्या क्या मेहनत की, और हमारी कुछ आदिपुर की संस्था है उनका सम्मान कर रही है। तो चलो उनसे मिलते हैं। तो इसके मिलने के बाद हम आपको अलग अलग स्कॉलर्स से मिलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। थैंक यू।